हेलो क्यूट लिटिल साइंटिस्ट। तो आज से हम अपनी लॉन्ग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि हम लोग लॉन्ग वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे चैप्टर की रीडिंग की 2 वीडियो, जो कि आएगी मंडे और वेडनेसडे को, और एक समराइज वीडियो वो आएगी फ्राइडे को, और बीच में शॉर्ट वीडियो जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहें, तो वो भी आती रहेंगी थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे को। और संडे को हम प्लान करेंगे कोई फ़न फैक्ट सीखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। एक इंसान के तौर पर हम हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को लेकर जिज्ञासु रहते हैं। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन करते हैं अपने चाइल्डहुड से ही। जैसे अगर आप कुकर में सीटी आते हुए देखोगे तो आप ये सोचोगे कि इसमें सीटी आती कैसे है, क्या होता है जो सीटी आ जाती है ना। तो डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन पेरिपेरिटी स्टेज ऑफ स्कूल। क्या आपने अपनी शुरुआती स्टेज में चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उन्हें समझना, उनको डिस्कवर करना एंजॉय किया है? As you enter in the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो अब हम मिडिल स्टेज, मतलब आप 6th क्लास में हो तो ये मिडिल स्टेज है आपकी। तो हम अपनी इस जर्नी को और फैसिनेटिंग, इस यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक और मज़ेदार बनाएंगे इस साइंस के सफ़र में, ठीक है। एंड फॉर डैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट, और इसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आपका स्वागत है साइंस की इस अद्भुत दुनिया में। साइंस इज़ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंस एक तरीका है चीज़ों को सोचने का, समझने का और ऐसी चीज़ें करने का जिससे हम अपने आसपास के सराउंडिंग को समझ सकें, ठीक है, पूरे यूनिवर्स को। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर, इसको एक बड़े एडवेंचर की तरह सोचिए। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क्स। हम क्वेश्चन करेंगे और ये खोजेंगे कि कैसे ये दुनिया में चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियसिटी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यूरियसिटी, जो कि क्या है, अपनी जिज्ञासा। क्यूरियसिटी, जिज्ञासा, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम, जो कि आपकी चैप्टर का भी, अपने चैप्टर का नहीं, बुक का भी नाम है क्यूरियसिटी, ओके। वेदर इट इज़ स्टडिंग टेनी ग्रेन्स of sand or massive mountain, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover। चाहे वो एक छोटा सा रेत का टुकड़ा हो, या फिर एक बड़ा सा पहाड़, या फिर एक ग्रास लीफ, तो आप जानते ही होंगे, पत्तियाँ, और चाहे एक बड़ा फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू। इधर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और समझने को भी। Have you looked up at the night sky and wonder why stars shine? तो आपने कभी देखा है रात में सितारों को चमकते हुए, तो आपने कभी सोचा है कि क्यों चमकते हैं? और watched a flower bloom and wonder how it knows when to come। और क्या आपने कभी एक फूल को खिलते हुए देखा है कि वो कैसे ओपन हो रहा है, और उसे कैसे मालूम कि कब उसे खिलना है, कब नहीं, है ना। These are just a few of many mysteries that science help us unravel। तो ये तो बस कुछ ही राज हैं जो हमें साइंस समझने में मदद करता है। The most wonder thing about science is that it is everywhere। तो जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था, साइंस इज़ एवरीवेयर, ऐसा ही आपकी बुक में भी लिखा है। The most wonderful thing about science is that it is everywhere। ये साइंस हर जगह है। From the depth of the ocean, चाहे वो समुद्र के गहराई से लेकर vastness of outer आउटर स्पेस, आपको दिखानी, सॉरी उसके लिए, ये वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन ऑन द प्लेग्राउंड। सम ऑफ मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो चाहे समुद्र की गहराई से लेकर हम
यूनिवर्स की बात करें या फिर घर में क्या पक रहा है उससे लेकर और बच्चे जो प्लेग्राउंड में खेलते हैं उन तक सब कुछ साइंस की बदौलत है। और ये सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैं। ओके, साइंस इज़ लाइक अ जियांट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। साइंस एक बहुत ही बड़ी पजल है। और जिक्सॉ पजल मतलब जो अपन 3D पजल आती है ना, मैं तो मेले से 100 रुपीज़ के लेके आती थी, तो उसकी तरह है जिक्सॉ मतलब वो 3D पजल। ओके, एवरी न्यू डिस्कवरी वी एड्स अनदर पीस टू दैट पजल एंड यू नो। और हर एक नई डिस्कवरी के साथ हम एक नया पीस जोड़ते जाते हैं पजल में। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और आप क्या जानते हो इस पजल की सबसे इंटरेस्टिंग बात, देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन, जैसे कि हर एक नया पीस हमें एक नए ज्ञान की तरफ और एक नए क्वेश्चन की तरफ और चीज़ों को खोजने की तरफ ले जाता है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। तो हमें कभी कभी लगता है कि हमने ये गलत जगह पे रख दिया है, तो हम उसे हटा देते हैं। एंड नीड टू बी मूव, तो उसे हटाने की ज़रूरत पड़ती है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर सराउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो हर नई डिस्कवरी हमें इस वर्ल्ड की अलग अलग चेंज के बारे में समझाती है। As you go through this book, you will encounter interesting idea, do some thought-provoking experiment and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. And guess what happen as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. तो जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ोगे आपको कई मज़ेदार आइडिया मिलेंगे। आप कुछ ऐसे प्रयोग करोगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और जानोगे कि एक विज्ञान की बातें हमारे रोज़ के जीवन में कैसे काम आती हैं। और जैसे जैसे हम ज़्यादा सीखेंगे हमें ज़्यादा आता जाएगा कि ये सब बातें आपस में कैसे जुड़ी हैं। अंडरस्टैंड? तो what will we explore with the help of this book? We will start off by looking at our home. हम अपने होम प्लानिट अर्थ से स्टार्ट करेंगे। अपना होम कौन सा प्लानिट है? अर्थ। ओके, इट इज़ द ओनली प्लानिट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। ये एक ओनली प्लानिट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इस एनवायरनमेंट को हमें बचाना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर बहुत तरीके की वैरायटी हैं। तो प्लांट और एनिमल जैसी कई वैरायटियां हैं जो कि मैनेज करती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग रीजन्स में। ऑन दिस प्लानट कौन सा है अपना? अर्थ। अपन किस प्लानट पे रहते हैं? अर्थ। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इन टू ए प्लांट। आपने देखा होगा एक बीज से प्लांट को उगते हुए। एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए, ये रहा कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज होता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, ऐसी ही कई सारी ऑब्जर्वेशन हमने देखी हैं। ओके, हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो। तो ये जानते हैं कि ये प्लांट और एनिमल ग्रो कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। तो ये तो स्वाभाविक है कि हमें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत रहती है। एंड स्पेशली इन ए लार्ज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। और जैसे कि अपने यहाँ पे कितने सारे प्रकार के व्यंजन होते हैं। फूड इज़ सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री। वी हैव डिफरेंट कुजीन्स मतलब व्यंजन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। तो हमारे पास अपनी कंट्री में हर जगह पर अलग अलग तरीके का खाना फेमस होता है। जैसे कि साउथ में जाओ तो फिर ये इडली डोसा ये सब है ना, बिहार में जाओ तो लिट्टी चोखा है ना, ये सब। तो व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट। तो ये किससे बनते हैं और हम ये सब कैसे जानेंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत है साइंस को पढ़ने की। ओके, along with food we need to water to survive. Water is such a delightful substance. Have you ever run and jumped in a puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains?
तो खाने के साथ साथ हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए होता है। पानी तो सबसे एसेंशियल है, पता है आपको। बिना पानी के हम रह ही नहीं सकते। और हमको अच्छी तरह सर्वाइव करने के लिए पानी तो हमें ज़रूर पीना चाहिए। भले हमें प्यास लगे या फिर ना लगे, कम से कम 7 से 8 गिलास वाटर पीना चाहिए। तो अपन कहाँ थे? हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल। तो क्या आपने कभी बारिश में भागकर पानी के गड्ढे में छलांग लगाई है? मैंने तो लगाई है। आपने लगाई है? कमेंट में बताना। तो बहुत मज़ा आता है ना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश होती कैसे है और क्यों होती है? ये इधर यही पूछा गया है, डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। तो कैसे और क्यों होती है, आपको पता है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस वैन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम वैन वी हीट इट। तो आपने कभी देखा है कि वाटर फ्रीज में रखेंगे अपन तो फिर आइस जम जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। पर ये क्यों होता है? और हम उसे ठंडा करते हैं और बॉयल करते हैं तो फिर वो गर्म हो जाता है ना, जब अपन हीट देते हैं उसे। तो डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन द समर। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको गर्मियों में ठंडा पानी अच्छा लगता है ना, और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, और आपको सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। तो हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी। चाहे ये वाटर की बात हो, पानी की बात हो, या फिर अपनी बॉडी की। तो वैन वी हैव फीवर, जब हमें फीवर आ जाता है तो हम कितने गर्म हो जाते हैं। फाइंड आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आपको और एग्जांपल समझा रहा है, जैसे दैन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस, है ना। अपने आसपास कितनी सारी तरह की अलग अलग चीज़ें। द पेपर वी राइट ऑन, पेपर जिस पे हम लिखते हैं, है ना। द मेटल की, जो की होती है अपनी चाबी। द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेज़र और इन आवर बॉक्स, और प्लास्टिक रूलर अपना शॉर्पनर। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, है ना। द क्लोज्ड, जो अपने बॉक्स में कोई बॉक्स होते हैं जो उसमें चिपक जाते हैं, तो उसमें मैग्नेट होती है और वो आयरन का होता है, तो उसमें वो चिपक जाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज। द क्लॉथ वी वियर, हम जो कपड़े पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क एंड सो मैनी अदर थिंग, और जिस कप में हम दूध पीते हैं, और ऐसी ही कई सारी चीज़ें। व्हाट आर दे मेड ऑफ। तो ये किस चीज़ से बनी होती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। क्या ये अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं? अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। तो ऑफकोर्स बनी रहती हैं। जैसे मैग्नेट तो आयरन की होती है, आयरन से चिपक जाती है। रबर अलग चीज़ों से बनी रहती है। अब ये है तो ये भी अलग चीज़ों से पेंसिल बनी रहती है ना। तो हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर। तो हम कैसे एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से सेपरेट करेंगे, इसके बारे में भी हम साइंस के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी आपकी वेडनेसडे को इस चैप्टर की। ओके, टिल देन साइंस से दोस्ती करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।